नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. नारायण आपके सामने एक नए कंसेप्ट के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो आज का मेरा विषय है कि घर के या कॉमर्शियल के मुख्य द्वार मेन डोर पर किस देवी देवताओं की मूर्ति या फोटो लगाएं। दोस्तों, अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी कि मंदिर में पूजा करते वक्त घर के मंदिर में सावधानी रखें। तो मुझे फ़ोन आए तो उन्होंने आग्रह किया कि मैं मुख्य द्वार पर, तो आपने छोड़ दिया, तो मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जब हम मुख्य द्वार पर, आपने बहुत देखे होंगे पुरानी हवेलियों पर, पुराने जो घर बने हुए हैं लोगों के घर मेन द्वार के देहरी के ऊपर या साइड में अक्सर लोग गणेश जी की मूर्ति या फ़ोटो लगा देते हैं। पुराने घरों में तो आपको बहुत मिलेगी ये। मैंने अपनी पिछली वीडियो देखेंगे आप, मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन दिया कि गणेश जी सर्वप्रथम के साथ साथ आल्सो द सिग्निफिकेटर ऑफ वेल्थ, धन के देवता गणेश जी भी हैं। तो दोस्तों, जब हमने अपनी गणेश जी की मूर्ति या फोटो अपने मेन द्वार पर लगा दी तो हमारे घर से बाहर हो गए वो। तो मतलब हमारा जो धन, हमारा जो वेल्थ है, वो तो हमारे घर से बाहर कर दिया हमने। तो ये कंसेप्ट ही गलत है बिल्कुल। लेकिन लोग अनजाने इस को करे जा रहे हैं। आज भी आप देखोगे खूब मिलेंगे आपको गणेश जी की मूर्तियाँ या फोटो टाइल्स वाली लगाते हैं। टाइल्स पर इमेज बनी होती है गणेश जी की, उस मूर्ति को लगा देते हैं या फोटो लगा देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताता हूँ। तो वो उनका ये कहना जी हमें प्रॉस्पेरिटी आएगी इससे, फिर नहीं, आपने गणेश जी को बाहर कर दिया। दोस्तों, गणेश जी की इस पर गौर करें जरा। गणेश जी की जो दृष्टि है, विजन, उसमें तो प्रॉस्पेरिटी है। और गणेश जी की जो पीठ है, बैक है, वहाँ अभाव है, क्राइसिस है, स्कैंटी है, कमी है। कंक्लूड समझें तो ये समझें कि दृष्टि में ही जहाँ जहाँ वो देखेंगे वहीं प्रॉस्पेरिटी बरसेगी। अब दोस्तों, अगर आपने अपने घर के मेन दरवाजे पर गणेश जी की टाइल से मूर्ति लगा दी है तो आपकी दृष्टि तो जानते हो कहाँ पड़ रही है उसकी। अब आपकी गली या स्ट्रीट या सड़क के जो सामने वाला घर या बिल्डिंग है, वहाँ गणेश जी की दृष्टि पड़ रही है। आपको पता भी नहीं, आपके देखते देखते वो जो बिल्डिंग आपके ठीक घर के 180 डिग्री पर है, वो प्रॉस्पेरस होती चली जाएगी। सारी सुख समृद्धि वहाँ बढ़ती चली जाएंगी। और आपका घर अभाव में आ जाएगा, क्राइसिस में आ जाएगा, स्कैंटी में आ जाएगा। आपको पता भी नहीं। छोटी सी बात है दोस्तों, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देन गणेश जी को फोटो या मूर्ति किस ढंग से लगाई जाए। अगर हमें मेन दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति या फोटो लगानी ही है तो इनसाइड योर हाउस, मैंने भी लगाई हुई है अपने घर पर। जैसे हम अपने घर में एंटर करें या हम जैसे घर से बाहर निकलें, हमें गणेश जी दिखाई दें, तो जैसे मेन डोर पर गणेश जी की मूर्ति या फोटो लगाएंगे तो वो हमारे पूरे घर को वीविंग कर रही हैं। अब पूरा जो घर है हमारा उनकी दृष्टि में है। उनके पीठ पीछे तो सड़क है, मेन स्ट्रीट है, हमारा रैंप के बाहर का इस एरिया है। अब प्रॉस्पेरिटी बरसेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जरूर गौर करना। वैसे भी गणेश जी की मूर्ति या फोटो लगाते समय एक विशेष ध्यान और भी रखा जाता है कि गणेश जी की ये मूर्ति या फोटो इस ढंग से लगाई जाए कि वो या तो नॉर्थ को देखें या ईस्ट को देखें। अगर घर में भी लगानी है तो आपको मंदिर की डजंट मैटर, मंदिर पे गौर ना करें दोस्तों। मंदिर में तो जहाँ जो लगी है वो जी जो आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब।
अदरवाइज गणेश जी की कोई भी फोटो या मूर्ति लगाएं तो इस ढंग से लगाएं, वो हमारी लास्ट की दीवार होनी चाहिए, शुड बी लास्ट वॉल ऑफ आवर प्रीमिसेस एंड व्यू शुड पीप टुवर्ड ईस्ट और नॉर्थ। इसका विशेष ध्यान रखें दोस्तों। अब हम फिर मेन गेट पर आ रहे हैं, हमारा जो कंसेप्ट था, जो हमारा विषय है आज का, उसी पर फिर आते हैं। तो दोस्तों, मुख्य द्वार पर हम देवताओं की मूर्तियाँ, फोटो का प्रयोग कैसे करते हैं, इस पर गौर करें। अगर हमारा घर फेसिंग टुवर्ड साउथ वेस्ट और वेस्ट और साउथ फेस, लेमेन लैंग्वेज में कहें जैसे कि नक्षत्र कोण की तरफ को हमारा घर है, साउथ वेस्ट। दोस्तों, साउथ वेस्ट में यम का वास होता है। वैसे तो ये हमारे पितरों की जगह यही होती है, लेकिन यहाँ यम का वास होता है। साउथ वेस्ट का अगर हमारा घर है, साउथ फेस घर है, तो वहाँ उस द्वार से, उस मेन डोर से क्राइसिस अभाव आते हैं, स्कैंडल आते हैं, डिस्प्यूट आते हैं, झगड़े आते हैं, लड़ाई आती है, मुकदमे आते हैं। बीमारियां आती हैं, असाध्य बीमारियां आती हैं। इसे खरा पाएंगे दोस्तों, ये वास्तव पे मैं कभी आगे डिस्कस करूंगा इसके ऊपर, लेकिन चूंकि मैं मेन डोर पर फोकस कर रहा हूं तो फिर मैं अपने विषय पर आता हूं। तो दोस्तों, बात मेन डोर की हो रही है। तो अगर आपका घर कोइंसिडेंट साउथ वेस्ट फेस है, दक्षिण मुखी है, ऐसे लेमेन दक्षिण मुखी है, तो तब दोस्तों हम देवी देवताओं की फोटो या टाइल्स का प्रयोग करते हैं। वो क्या लगाते हैं मैं बताता हूँ आपको। अगर हमारा घर दोस्तों साउथ फेस है, तो हम अपने मेन डोर, जो मुख्य दरवाज़ा है, उसके ऊपर या दाएं बाएं जहाँ भी हमें जगह मिले, आजकल तो मेन 10-10 फुट के दरवाजे होते हैं, तो मेन डोर ऊपर तो बहुत कम मिलते हैं, तो साइड बाइड ही मिलते हैं, तो वहाँ हम हनुमान जी की फोटो, टाइल्स वाली फोटो लगाएं। और वो इस तरह से लगाएं कि ऐसी मुद्रा हो हनुमान जी की जिन पर कि उनकी कंधे पर गदा हो, या उनकी जो गदा है वो नीचे रखे हों, खड़े हुए हों, स्टैंडिंग पोस्चर हो। दोस्तों, ध्यान रखें, या भूल कर भी हनुमान जी की ऐसी फ़ोटो या मूर्ति ना लगाएं जिसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं। बिकॉज इन दिस सिचुएशन, इन दैट पोस्चर, विच एवर हनुमान जी केप्ट संजीवनी पहाड़ इन ओवर द पाम। दोस्तों, इस वक्त हनुमान जी ट्रबल में है। अगर उनका हाथ में संजीवनी पहाड़ है, लक्ष्मण जी के लेने के देने पड़े हुए हैं, वो बहुत जल्दी में है, हरी हैं, वो आपकी ट्रबल का मतलब नहीं है उनको, वो ऑन दी पे हैं, जा रहे हैं, जल्दी है उनको, बहुत जल्दी। आपकी परेशानी नहीं देख पाएंगे वो अभी। सो ध्यान रखें, ऐसा पोस्चर, ऐसी मुद्रा जो गदा उनके कंधे पर हो, वो लगाएं। या खड़े हुए हैं, गदा नीचे टिकी हुई, या खड़े हुए हैं, वो आपके घर की अब रक्षा करेंगे। किसकी? अगर साउथ फेस घर है, क्लेमिटी नहीं आ पाएंगी, बीमारियां नहीं आ पाएंगी, झगड़े टंटे नहीं आ पाएंगे, और सब रोकेंगे वो। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें, अगर आपका घर नॉर्थ फेस है या ईस्ट फेस है, तब नो नीड, only applicable whatever I am ascribing at this moment should only apply, will apply only west and south face। मतलब हिंदी में कहें तो दक्षिण मुखी घर के लिए बात बता रहा हूँ मैं, सारी बात इस वक्त ही है। एक दूसरी देवी देवता का भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, आपने बहुत देखी होंगी। आपके ऊपर 2 मंजिल मकान होता है तो ऊपर दुर्गा जी की फ़ोटो लगा देते हैं, बहुत अच्छी फ्रेम में जड़ी हुई। मैं भी कराता हूँ, वास्तु में जाता हूँ, मैं इसको बहुत अडॉप्ट करता हूँ।
जहाँ हमने हनुमान जी की लगाई थी उस जगह हम दुर्गा जी की भी लगा सकते हैं, लेकिन टाइल्स मेन डोर पर सूटेबल प्लेस मिल जाए दाएं बाएं, वहाँ उस पर चिपका देते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों एक ध्यान रखें, एक विशेष बात को स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं, विशेष कि इस वक्त जो माता की जो जिस पर सवारी की है शेर पर, उस शेर का मुंह खुला हुआ होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। अगर शेर का मुंह खुला हुआ है तो वो खुद आक्रामक है, आने नहीं देगा कैलेमिटी झगड़े टंटों को, इधर से सबको रोक लेंगे। तो हमारा घर उनकी माता की प्रोटेक्शन में आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम देवताओं का प्रयोग इस ढंग से करते हैं मेन डोर पर। अब यह बात चली है वह तो वास्तु की, लेकिन मैं रेलिवेंट है यहाँ पर। अगर किसी का घर साउथ फेस है, दक्षिण मुखी है, तो वो अपने घर के देहरी पर, जहाँ दोनों दरवाजे रेसिस्ट करते हैं, इसे देहरी बोलते हैं, या इसको ऐसे मान लीजिए आपका फर्श अंदर का और जहाँ रैंप बना और वहाँ जो दरवाज़ा जो रेसिस्ट किया जाता है देहरी, तो अपनी मेन देहरी पर पिलर टू पिलर, दीवार के जो पिलर हैं, नॉट द पिवट ऑफ डोर, पिलर कंक्रीट के जो आरसीसी के जो पिलर बने हुए हैं, उस डोर पर देहरी जहाँ टिकती है, उस देहरी पर एक चांदी का तार, उस तार की गोलाई को ख़त्म करके, क्योंकि उसको पतरा बना दें, मैं इसको आगे बताऊंगा, इसको आगे उसको पतरा बना के गोलाई ख़त्म करके उसको अंदर नीचे आधा इंच ज़मीन में एक पिट बना के पिट उसे मर्ज कर दें उसके अंदर, और वाइट सीमेंट जो भी नॉर्मल सीमेंट बंद कर दें, तो आपकी देहरी सील हो गई। देहरी को चांदी के तार को फ्लैटेंड करके पिलर टू पिलर चांदी के तार से सील कर दें, बस सिंपल सी बात है। ये फिलॉसफी कैसे है दोस्तों, ये रेलिवेंट आई है मुझे एकदम, कि लक्ष्मी नॉर्थ ईस्ट से तो आती है, साउथ वेस्ट से जाती है। कहाँ जाती है? वही रोग डिजीज, कानूनी झमेले, कोर्ट कचहरी। तो उसे रेस्ट्रेंट करने के लिए, रोकने के लिए चांदी का तार सील कर देते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अक्सर ये आपको देखने में आएगा, और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आप मेरे अपने हो, आपको इसका फ़ायदा हो, तो ये मैंने आपके साथ ये अपने अनुभव में जो आई है वो आपको साथ शेयर की है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, और मैं बहुत जल्द मिलता हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव ईजी एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट के साथ। तो आज इतना ही और नमस्कार।